पति के चरणों को स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा सच बताना, पति के चरण स्पर्श कौन कौन करते हैं? हाथ ऊंचा करो। कितनी ऐसी मैया हैं जो पति के चरणों को स्पर्श करती हैं? हाथ ऊंचा करो। 1 2 3 4 5। जब महाराज जी बोल रहे कि ये सब झूठ बोल रही हैं, हमने नहीं कहा। अच्छा, इतनी कैसी है जो पति से रोज रोज झगड़ती है, लड़ाई करती है? हाथ ऊंचा करो। अरे लड़ती हो, पति से लड़ती हो, काहे लड़ती हो? हैं? दारू पीते हैं क्या? नहीं पीते, तो फिर काहे लड़ती हो? पति को समझाओ। नहीं मानते बात। अच्छा, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा यहाँ से। अच्छा, अब होती है लड़ाई। अच्छा, तो आप भी मत लड़िए। पति अगर कुछ भी कहे तो आप जवाब मत दीजिए। इधर से सुनेगा, इधर से निकाल लो, है ना? क्योंकि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई में क्या होता है? अपनी मति पहले हरती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर विनाश की घड़ी पास आ जाती है। इसलिए लड़ाई करना नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और पति भी ऐसा हो, देखिए कहते ना कि पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए भाइयों ध्यान रखना, यदि आप परमेश्वर हो तो ये भी लक्ष्मी माता का स्वरूप है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। आप ये मत समझा करो औरत को लोग पैर की जूती समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये भी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो प्रेम से मिलकर के गृहस्थ जीवन को चलाओ। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो दूसरा उसको चला के ले जाता है। अब दोनों ही पंचर हो जाए तो क्या होगा भैया? गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। इसलिए कहने का भाव मेरा ये था कि पति अगर क्रोध में है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, और पत्नी क्रोध में है तो पति को शांत रहना चाहिए। जब तभी जीवन की गाड़ी चल सकती है। अब दोनों ही क्रोध में हो गए तो क्या होगा? घर चल सकता है? नहीं चलेगा। इसलिए प्रेम से ग्रस्त जीवन को बिताओ। एक बार हुआ क्या? अच्छा, इनकी जुबान है ना, मैयाओं से कहना कि आप लोग थोड़ा अपनी जीभ पर कंट्रोल करो, ये अपने आप सुधर जाएंगे। कमी तो सबसे ज्यादा हम लोग ही करते हैं, क्योंकि हमारी जीभ है ना बहुत चलती है, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना, तो पत्नी ने पति से बोला, पति से कहा कि अगर असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। पति को क्रोध आ गया, बोले इतनी बड़ी बात बाप पे आई है। तो पति ने भी गुस्से में कह दिया कि तुम भी असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। दोनों ने एक दूसरे से ये बात कह दी। 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 4 6 महीने हो गए। महीने पे महीने बीत गए, कोई किसी से बोले ना। पत्नी के बड़े मजे आ गए, पत्नी बड़ी आनंद में। अब तो इच्छा हो तब सो के उठे, इच्छा हो तो भोजन बना के खाया, इच्छा हो तो कुछ भी कर रही है। अच्छा खासा बना के खा रही है पति को दिखा के, और पति को भोजन भी नहीं पूछ रही। बेचारा आए, मेहनत करके हारे थके, भोजन खुद रखा और खुद खाने लगे। पत्नी को बड़ा आराम, बोले दिन भर काहे लगे रहते थे, दिन भर ये करो वो करो, बोले अब आराम से जिंदगी कट रही। पत्नी को बड़ा आनंद आ रहा था। पति ने एक बार सोचा भी, बोले अरे भैया पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम ही बोल लेते। लेकिन बात याद आ गई, कौन सी? कि असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। तो पति ने एक दिन क्या कहा? पति ने
चूल्हे के पास ओटा बना हुआ था ऊंचा सा, ओटे पर बैठ गए। ओटे पे बैठ के एक बीड़ी लेकर के आए। बीड़ी कभी पीते नहीं थे और बीड़ी लेकर के आए और पत्नी के सामने बीड़ी जलाई और बीड़ी पीने लगे। पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो मनमानी कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। पत्नी ने कहा बोले बोल दूं, लेकिन बात याद आ गई कि इन्होंने कहा क्या था कि असल बाप से पैदा हो तो बात मत करना। बोले मैं भी क्यों कहूं, चुपचाप खड़ी। तो पति ने क्या किया, जानबूझ करके आधी बीड़ी पी और आधी बीड़ी पी के अपने कुर्ते पर रख ली। कुर्ता जलने लगा, कुर्ता जलने लगा। तो पत्नी ने कहा ओहो इतना भी नहीं दिख रहा है इनको, बीड़ी पी रहे हैं, पी रहे, कपड़े भी जला रहे हैं, कुर्ता जला जा रहा है, खाम खाम में आग लग जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो पत्नी मुंह से नहीं बोली, लेकिन पता है क्या कह रही है। पत्नी दरवाजे पर खड़ी खड़ी कह रही है किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। बोली नहीं, लेकिन कहा कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने भी कह दिया कि कोई मुझे कह के सुनाए तो मैं क्या करूं। ऐसे दोनों की आपस में हंसी खुली, तब दोनों आपस में बातचीत करना प्रारंभ किए। तो प्यारे लड़ाई झगड़ाए में कुछ नहीं रखा है। क्या मतलब है उल्टा सीधा कहने से। इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल करो और अपने गृहस्थ जीवन को प्रेम से बिताओ, आराम से बिताओ। लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। चार लोग सुनते, मोहल्ले पड़ोस वाले वो भी हंसी करते, हमारी खिल्लियां उड़ाते, इसलिए दूसरा हंसी ना उड़ाए उससे पहले अपने जीवन को सुधार लो। बोले गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। स्त्रियां चाहें तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री ही चाहे तो घर को नरक बना दे। ये स्त्रियों के हाथ की बात है। और खर्चे हैं ना, आप लोग खर्चा भी कम कर दो, क्योंकि मैंने आजकल सबसे ज्यादा घर में लड़ाई होते देखी है। तो सास जो होती है ना, सास यही कहती है कि ये खर्चा बहुत करती है। हाँ, पति की कमाई होगी चुपचाप लेती रहेंगी, पति की कमाई को चुपचाप रखती रहेंगी और सासू माँ को भनक भी नहीं लगने देती, इकट्ठा करती रहेंगी। और सास जब कहे अपने बेटे से, माँ कहे कि लाला जरा दवाई के लिए पैसे दे दे, तो बहू तुरंत उड़ के आ जाएगी। बहू कहेगी पैसे है ही नहीं माँ जी, क्या करें, घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन इकट्ठे करती रहेगी। और जब मायके जाएगी ना, तो मायके जा करके चीज बनवा के लाएगी और चीज बनवा के लाके फिर गुणगान गाएगी ससुराल में कि मेरी मैया ने बनवाई है, मेरे भैया ने बनवाए हैं। तो कौन किसका करता है। शादी होने के बाद कोई किसी का नहीं होता। आजकल दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है ना, कोई किसी का नहीं होता। शादी जब लड़की ब्याह लाख होते हैं ना शादी के लिए, तब तो माँ बाप कहते हैं कि कब इसकी शादी हो, कंठी कटे। और शादी होने के बाद कोई सोने के झुमका या गले का हार या कुछ बनवा सकता है कोई। अपना अपना देखते हैं सब, कोई नहीं बनवाता है। वो कहावत है कि खाओ खसम का और बजाओ भैया का। इसलिए प्यारे आपका अपना जीवन है, खर्चे थोड़े कम करो, घर गृहस्थी देखते चलो। बुली बाके बिहारी लाल की।